हेलो दोस्तों, न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनने के बाद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि वो अपने कैंपस फॉर्म को फिल करे। और आईसीआई का जो कैंपस होता है, जब वो फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद कंपनियां उन्हें शॉर्टलिस्ट करती हैं। एंड देन कंपनियां उन्हें शॉर्टलिस्ट करती है और उसके बाद स्टूडेंट को कंपनीज को चूज करना होता है। इनकेस चार से ज़्यादा कंपनी ने एक स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया है तो एक स्टूडेंट जो है, या फिर स्टूडेंट कहूँ, आईसीआई का जो मेंबर न्यूली क्वालिफाइड सी है, उसे कंपनी को कंसेंट देनी होती है और चार कंपनियां वो चूज कर सकता है, राइट। इसमें ना दो तीन अहम क्वेश्चन आते हैं जो मेरे पास बहुत बारी आते हैं। इस बारी भी रिजल्ट आया है, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने सोचा वीडियो बना के सभी को बता दिया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि वो क्या शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया हो सकते हैं, या फिर ये जो वीडियो है ये एस्पिरिंग जो अभी सीए फाइनल में है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उन्हें पता लगे कि यार सीए बनने के बाद वो क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या फिल्टर्स हो सकते हैं जो कंपनी लगाती है हमारी प्रोफाइल को चूज करने के लिए। बड़ी कंपनियां हो गई, पीएसयू हो गई, सबके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। देखिए, एग्जैक्ट लिस्ट तो हमारे पास नहीं है, बट बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस प्लस आईसीआई का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आईसीआई ने कुछ क्राइटेरिया स्पेसिफाई किए हुए हैं। मैं उसको भी पढ़ूंगा, उस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मेरा डिस्कशन के थ्रू मुझे पता लगे वो क्राइटेरिया भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि क्या आप जो आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म फिल करते हो, जो डिटेल उसमें डालते हो, क्या उस डिटेल से आपकी शॉर्टलिस्टिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता, और पड़ता है तो कैसे पड़ता है, राइट। इस वीडियो को जरूर न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो बच्चे सीए फाइनल में सीए कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, सो दैट उनकी हेल्प हो। बाकी हर अटेम्प्ट में मैं न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाता हूं, जो मैंने इस अटेम्प्ट के लिए भी बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं एक स्टूडेंट को चूज करने के लिए, उसकी प्रोफाइल चूज करने के लिए। तो पहले मैं वो पढ़ूंगा जो आईसीआई ने बताए हैं। आईसीआई कहता है कि सबसे पहला क्राइटेरिया हो सकता है कि वेदर ग्रेजुएशन इज मस्ट। आप सीए तो सब हर कोई है, तो सीए के साथ जिसने ग्रेजुएशन की होगी उसको ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है। ये हर कंपनी का क्राइटेरिया नहीं, बट कुछ कंपनी का हो सकता है। जैसे कि एज पर माई एक्सपीरियंस, ये जो क्राइटेरिया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम पीएसयू का होता है, कि पीएसयू को सीए तो चाहिए ही होता है, प्लस ग्रेजुएशन भी चाहिए होता है, ठीक है। तो लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत डिपेंड करेगा, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। ग्रेजुएशन हो सकता है। दूसरा, नंबर ऑफ ईयर टू कंप्लीट सीए फाइनल एग्जाम, कितने साल लग गए आपको सीए फाइनल को कंप्लीट करने में फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपने सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और किस दिन आपने सीए फाइनल क्लियर किया है, उसका जो गैप है वो कंपनी देख सकती है। पूरी सीए जर्नी की यहाँ बात नहीं की गई है, सिर्फ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर सीए फाइनल टिल यू हैव क्लियर्ड योर सीए फाइनल, राइट। सेकंड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। जब हम स्टूडेंट थे तो हमें लोग कहते थे अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, बट ऐसा नहीं है, अटेम्प्ट जरूर मैटर करती है और हमेशा मैटर करती है आपकी इनिशियल जॉब्स में। आगे नहीं कह रहा, बट इनिशियल जॉब में यस, अटेम्प्ट काउंट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने कितने लिए हैं सीए बनने के लिए, और वो अटेम्प्ट किस किस के देखे जाते हैं। आईसीआई के क्राइटेरिया बता रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है इसमें। सीए फाइनल के, सीए इंटर के, सीपीटी या फिर सीए फाउंडेशन, सबके वो अटेम्प्ट देखते हैं कि कितने आपने अटेम्प्ट लिए हैं। ये क्राइटेरिया तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉलो करती हैं। चौथा है रिजर्वेशन। अब ये रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया पीएसयू फॉलो करती हैं कि आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड हैं क्या हैं। ये अगर आप हैं तो इस पर डिपेंड करते हैं। जैसे पीएसयू का जो जॉब है, अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको पीएसयू जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद इन्होंने लिख दिया एनी अदर क्राइटेरिया, बट अब मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ क्राइटेरिया बताता हूँ। जैसे मैंने पहला बोला था ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में 60 प्लस हैं तो आपको तवज्जो दी जा सकती है। स्पेसिफिकली पीएसयू जॉब में आपके सीए फाइनल के मार्क्स मैटर करते हैं मेरे अकॉर्डिंग, स्पेसिफिकली पीएसयू जॉब में। पीएसयू जॉब के थोड़े से क्राइटेरिया ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल जॉब। बट कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके लिए रैंक बहुत मैटर करती हैं। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेता, बट कुछ ऐसी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके लिए रैंक मैटर करती हैं, जो केवल रैंक होल्डर्स को लेते हैं। तो रैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया, राइट। आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। दूसरा, आपने क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है। आपकी एज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकती है, आपका फैमिली बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है, राइट। और ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इसके अलावा कुछ और चीज़, आपका आर्टिकलशिप का एक्सपोजर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है। लेट सपोज आपने एक आर्टिकलशिप एक पर्टिकुलर फील्ड में की है, डायरेक्ट टैक्स में, और किसी कंपनी को डायरेक्ट टैक्स के लिए एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो ऑब्वियसली वो आपको प्रेफर करेगा, राइट। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत जनरल फैक्टर होगा, इसको अब आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके साथ पास्ट में हो चुकी है। अब आपके हाथ में क्या है जो आप चेंज कर सकते हो। अगर क्वालिफाइड से ये देख रहा है इस वीडियो को, उनके हाथ में ये है कि जब वो कैंपस का फॉर्म भरते हैं, दोस्तों आपने जो कैंपस में 10 पेज भरे हैं ना, उस 10 पेज को देख के ही वो आपको शॉर्टलिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आप कैसे उस फॉर्म को इस तरीके से भरे कि यार आपके शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया बढ़ जाए।
उसमें मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहले तो जैसे अभी कैंपस का फॉर्म मेरे सामने नहीं है, जब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा, बट मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। लेट्स सपोज वहाँ पे एक आपसे एक्सपेक्टेड सीटीसी पूछा जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशन पूछी जाती है। तो कई लोग मैंने देखा है बहुत ज़्यादा भर देते हैं उसको, 13 लाख, 15 लाख, 14 लाख, 17 लाख, 20 लाख, न्यूली क्वालिफाइड सी है, राइट। 13, 14 लाख, 12 लाख भर देते हैं। तो इससे होता क्या है, देखिए दोस्तों, एक बात समझिए, एक कंपनी है ए लिमिटेड, अगर उसको एक बंदे को 8 लाख का पैकेज देना है ना, तो वो 8 ही देगी। अगर सामने वाले ने 5 लाख भरी है ना अपनी एक्सपेक्टेड सीटीज, तो आप ये मत समझिए कि वो 5 दे देगी और जिसने 8 भरी है उसको 8 दे देगी, ऐसा नहीं होगा। जो कंपनी का फिक्स सीटीसी है वही मिलेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भरेंगे और आपको लगता है कि उस एक्सपेक्टेशन को देख के मेरे को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एक्सपेक्टेशन आपको कम भरनी चाहिए। इसका रीज़न ये है, अगर आपने कम एक्सपेक्टेशन भरी तो सामने वाली कंपनी से आपको ज़्यादा शॉर्टलिस्टिंग आने के चांसेस हैं। देन जब वो शॉर्टलिस्ट करेंगी तो अपनी सैलरी बताते हैं वो कि हम क्या सैलरी देंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग उस कंपनी को चूज़ कर लीजिए या मत चूज़ कीजिए। बट अगर आप एक्सपेक्टेशन ही ज़्यादा भरेंगे, लेट सपोज आपने 13 लाख की एक्सपेक्टेशन भर दी और कोई कंपनी है जो 12 आपको देना चाहती है, या फिर मैं रिक्रूटर हूँ, मैंने देखा है इस बंदे को तो 13 चाहिए, मैं नहीं सिलेक्ट कर रहा, इसकी तो ख्वाहिशें ही 13 लाख की है। लेकिन अगर मेरे को किसी बंदा 8 लाख वाला मिला तो मैं उसको शॉर्टलिस्ट कर लूंगा, क्योंकि वो 8 मांग रहा है, मैं तो 12 दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ले ले 12। तो आप ये मत समझिए कि अगर आप ज़्यादा सैलरी बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, और जिसने कम सैलरी भरी उसको कम सैलरी मिलेगी। कंपनी के सीटीसी फिक्स होते हैं, आप अपनी रिक्रूटमेंट के चांसेस, शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस कम कर रहे हो। दूसरा वहाँ पे आता है वेदर यू आर कंफर्टेबल टू वर्क आउटसाइड इंडिया। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से आप येस कर दीजिए, भले ही आप कंफर्टेबल ना हो, येस तो कीजिए ना यार। बाद में मत जाना, बाद में मत चूज करना उसको, अभी तो यस कीजिए। यस करोगे तो एज अ रिक्रूटर मुझे लगेगा बंदा फ्लेक्सिबल है, भले ही मुझे इंडिया में काम कराना हो, बट मुझे लगेगा बंदा फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। कल को अगर 2, 4, 5 दिन के लिए मुझे भेजना हो तो मैं कंफर्टेबल हूँ उसको भेजने के लिए। वहां पे आते हैं कि आप किस किस प्रोफाइल में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। वहाँ 10 प्रोफाइल पूछी जाती है आपको, अकाउंटिंग, टैक्स, ये वो। जब आप कैंपस का फॉर्म भरोगे 10 में टिक करो। आपने 2 में टिक कर दिया, मेरे को लेट सपोज आपको अकाउंटिंग के लिए लेना है और आपने अकाउंटिंग में टिक किया, तो भी मैं सोचूंगा यार इस बंदे ने ना बाकियों में टिक नहीं किया, तो बंदा रिजिड तो नहीं है कहीं। ये मेरे अपने थॉट्स हैं, आपके थॉट्स अलग हो सकते हैं। मेरे हिसाब से आप सब में टिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद और वहाँ पे आर्टिकलशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह की जो डिटेल्स हैं वो तो आप ठीक से भर ही देंगे, राइट। और तो बाकी फैक्ट्स के ऊपर है। आपकी हॉबीज़ वाला कॉलम खाली मत छोड़िए, ज़रूर भरिए। खाली छोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा यार बंदे की हॉबीज़ ही नहीं है। अचीवमेंट अगर आपकी कोई है, कोई स्कॉलरशिप है आपको मिली है, ये सारे कॉलम्स आएंगे वहाँ पे, उन सब कॉलम्स को भरिएगा, ठीक है। अपनी प्रोफेशनल फ़ोटो लगाइएगा वहाँ पे, ऐसे ही कोई भी फ़ोटो मत लगा दीजिएगा, फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन होता है वहाँ पे। इसके अलावा पासपोर्ट नंबर होता है, मेंबरशिप कब तक अप्लाई करेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। और बाकी तो बेसिक डिटेल्स होती हैं। ऑन दी फैक्ट्स आपको डालनी होगी। अटेम्प्ट कैसे काउंट हो रहे हैं, इसमें मैं भी कोई कमेंट नहीं कर रहा कि कैसे काउंट होंगे, बट अटेम्प्ट अपने ढंग से काउंट कीजिएगा। गलत अटेम्प्ट काउंट करके वहाँ पूछता है कितने आपने अटेम्प्ट लगाए, तो ऐसा ना हो आप गलत इन्फॉर्मेशन भर दें और फिर आप गलत अटेम्प्ट लिख दें और आप अटेम्प्ट के चक्कर में बाहर हो जाए, राइट। अगर आप अपने मार्क्स की सही से कैलकुलेशन कीजिएगा, कोई रिजर्वेशन है तो वहाँ पे मेंशन कीजिएगा, राइट। सब चीज़ें ध्यान से भरिएगा कैंपस के फॉर्म को, और जल्दी भर लीजिएगा, फर्स्ट डे भर लीजिएगा, सेकंड डे। कोई डाउट होता है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक है, आप मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, पर गलत मत भरिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, और इसी तरह से जुड़े रहिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।